बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से आ रही है। ठेका प्रथा बंद किए जाने सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन। आपको बता दें कि ठेका प्रथा बंद कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविलियन किए गए 3 सूत्रीय मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रही मितानिनों ने आज संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में जिला स्तरीय विशाल रैली का आयोजन करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए गेट में बड़ी संख्या में तैनात पुलिसकर्मियों के द्वारा गेट बंद कर दिया गया, जिससे गेट में ही मितानिनों की भारी भीड़ लगी रही। जब नायब तहसीलदार ज्ञापन लेने पहुंचे तब मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के हाथों में ज्ञापन सौंपने की जिद करते हुए मितानिन गेट में ही जमीन पर धरने पर बैठ गए। लगभग 1 घंटे तक प्रदर्शन और नारेबाजी के बीच अधिकारियों ने जानकारी दी कि 5 सदस्य प्रतिनिधि मंडल कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंप सकता है। इसके बाद मितानिन संघ की पदाधिकारी हेमंती शर्मा, स्नेहलता, मंचू व अनीता ज्ञापन लेकर कलेक्ट्रेट के भीतर पहुंची और सरगुजा कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। हम लोग अंबिकापुर के मितानिन हैं और हम लोगों का मांग है कि जो घोषणा पत्र में दो सूत्रीय मांग के लिए बोले थे कि मितानिन लोगों को एनएचएम में संविलियन करने का और 50% बढ़ाने का, लेकिन आज तक सरकार को हम लोग कितने दिन से बोल रहे हैं, कितने दिन 7 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रहे हैं। क्या सरकार हम लोग मितानिन लोगों को अनदेखा कर रहा है और हम लोग को मितानिन लोगों को बोलते हैं कि मितानिन रीढ़ की, हमारे स्वास्थ्य विभाग के रीढ़ की हड्डी है। क्या रीढ़ की हड्डी ही टूट जाएगी तो आगे का शरीर चलेगा क्या? तो हम लोग मितानिन रीढ़ की हड्डी की तरह जमीन स्तरीय से काम कर रहे हैं, फिर भी सरकार अनदेखा कर रहा है आज तक। तो अनदेखा करेगा तो फिर कैसे चलेगा? मितानिनों का भी तो घर है, परिवार है, तो मितानिन लोग को अनदेखा करके अब कट के पैसा दे रहा है। पैसा भी एक मुफ्त नहीं दे रहा है। और जो एनएचएम में संविलियन करने का बात किया था और अपने घोषणा पत्र में मोदी के गारंटी में किया था, तो वो गारंटी आज कहाँ गया? फिर ठेका की ओर दे रहा है। तो हम लोग ठेका की तरफ नहीं जाएंगे। हम लोग को सरकार का संविलियन करना ही होगा। धन्यवाद। 22-23 साल से हम लोग बैठे हैं, हम लोग को ऐसा ही रखे हुए तो हम लोग को तकलीफ नहीं हो रहा है। काहे नहीं तकलीफ होगा? आप लोगों को तकलीफ हो रहा है, हम लोग का भी सही बात। परिवार है। मितानिन का अभी आने पैसा डाला जाए जो रुका हुआ है वो पैसा को भी रोक दिए, जो वादा किए थे उसको भी पूरा नहीं किए। आज तक जो वादा किए उसको भी पूरा नहीं किए, पैसा भी रोक दे रहे हैं। और हम लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार जो वादा करती है उसको पूरा कभी नहीं करता है। हम लोग 2003 से जुड़े हुए हैं, 2003 से हम लोग जुड़े हुए हैं। और इतना दिन तक हम लोग उतना दिन तक तो कुछ हम लोग को मिल भी नहीं रहा था। हम लोग को 11 साल तक कुछ नहीं मिला, हम लोग वैसे काम किए। अब कुछ मिल भी रहा है तो उसको भी रोक देते हैं और जो वादा करते हैं उसे भी पूरा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग का भी तो बाल बच्चा है, परिवार है, हम लोग का पेट कैसे चलेगा? हमारा यानी मंथली में 18,000 यानी मानदेय दिया जाए मंथली में, और 50% को वो भी किया जाए, और जो वादा किया है उसको पूर्ण किया जाए मोदी सरकार को। आप क्या बोलना चाहते हैं? गारंटी कहाँ गया? हमको गारंटी में बोला था कि मैं मोदी का गारंटी बोल रहा हूँ, आप लोग को 5,000 वेतन दूंगा बोल के बोला था, लेकिन वो गारंटी कहाँ गया? हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे, हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। हमारे लिए ना बड़ा हॉस्पिटल में ना कहीं हमारे लिए बैठने के लिए सुविधा है, ना पानी पीने के लिए व्यवस्था है, ना कुछ नहीं। हम लोग रात भर खड़ा रहते हैं, फिर भी सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब जाके हम लोग सरकार अंधी है, सरकार अंधी है, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। 2200 में ठग दिए। 2200 रुपये 5,000 बोले थे, लेकिन 2200 में हम लोग को ठग दिए। तो ऐसा नहीं ना करना चाहिए। जो वादा किया उसको निभाना चाहिए। मोदी सरकार को अपने जबान पे लागू रहना चाहिए उसको, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम लोग अभी इतना दिन तक हम लोग 7 तारीख से बैठे हैं धरना पे, इतना में कितना घर प्रसव हो रहा है, कितना टीकाकरण में छूट रहे हैं बच्चे लोग। इसका जिम्मेवारी कौन रहेगा? उल्टी 10 निमोनिया कितना भी गाँव पारा में हो रहा है बीमारी, उसके जिम्मेवारी कौन रहेगा? अब मितानिन को करेंगे तो मितानिन लोग तो सबका जिम्मेवारी। अभी हम लोग हड़ताल में तो हम लोग देख कुछ कर भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो पूरा कलम बंद जब कर तक हमारी मांगे पूरा नहीं होगी तब तक के हम लोग यानी काम नहीं करेंगे, हड़ताल ही में रहेंगे। ठीक।
आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। 2002 या 3 से हम लोग जुड़े हैं। 11 साल तक में हम लोग को तो 1 रुपया दिया नहीं दिए। और जब ले रहे हैं अब 2200 जब बोले थे ना देने के लिए, तो 2200 जिस को देने के लिए वो उसी दिन से हम लोग का पैसा इधर उधर हो रहा है। कब अंशदान आता है तो कब हम लोग का काम करेगा, पूरा कभी नहीं, किसी महीना में नहीं आता। पहले जो था अच्छा आ रहा है, अब जो हम लोग को ना इतना साल से काम रहे थे, अभी टीकाकरण या बीपी शुगर सब के लिए हम लोग नहीं बोलते हैं। किसी के घर में मृत्यु हो जाएगा तो कहेंगे मितानी क्या कर रहे हैं, इतना दिन से उनके घर में मृत्यु हो गई, आप नहीं देख पाए अच्छे से, ऐसे बोलते हैं जितना है। तो सबके लिए हम लोग ही हैं मितानी लोग, अभी नहीं कर रहे हैं काम। तो जैसे कि सब गर्भवती जांच नहीं हो रही है, टीकाकरण और बीपी शुगर सब किसी का जांच नहीं हो रही है, सब परेशान हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। अरे मत घबराइए। कौन बोलेगा? हाँ बोलिए। सरकार वादा करती है लेकिन वादा को पूरा नहीं करती है, और काम को इतना बढ़ा दिया है कि जितना हम लोग को वेतन मिलता है उससे तो कहीं ज़्यादा हम लोग का काम है। तो सोचिए हम लोग अपना घर परिवार को कैसे चलाएंगे उतना पैसा, मतलब कम पैसा में। हम ना हाथ जोड़ के मंत्री साहब से ये बोलना चाहते हैं कि जैसे हम लोगों का दवा पत्र के अलावा जैसे आयुष्मान कार्ड बन रहा है, तो हम लोग को कोई पैसा नहीं मिल रहा है। तो हम विनम्र निवेदन करते हैं कि ये सब जो कुछ दवा पत्र के अलावा कुछ भी काम लगता है, कुछ भी, तो ये सब के बारे में भी जैसे हम लोग को कुछ दया करें। जैसे कोरोना काल में हम लोग को काम करवाया गया, उसका भी कोई मिला नहीं पैसा। तो इसके सब के बारे में सोच विचार करें और हम लोग को दया करें, देने से कष्ट करें, जैसे परिवार चला रहे हैं।